आई गेस अभी लाइट्स आर गुड। ठीक है, चलो। सो आज आज का अपना मेन टास्क क्या है कि अपन ये शीट अपन सॉल्व कर दें, पूरा शीट एंड टू एंड अपन खत्म कर दें। एंड दूसरा, तुम्हें ये एग्जाम में कैपेसिटर्स भी आएगा। इसमें एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तुम्हारा जनरल कैपेसिटर्स, तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, वो भी सारा सीईटी के एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, ये वाले सीईटी एग्जाम में। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग एवरीथिंग। ठीक है, बिकॉज शीट शीट नहीं मिला। अरे सब हर एक ग्रुप पे शीट आया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा हुआ है, 47 क्वेश्चन ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है। हाँ नहीं, जिसको इसको नहीं मिला उसकी बात कर रहा हूँ। जिसको मिला वो मुझे पता है, सबको मिला है। ठीक है, वो शीट क्योंकि हर एक में है, मैंने चेक किया था, पर्सनली मैंने चेक किया था। सो 47 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसा लिखा है, वो एक बार चेक कर लो। ठीक है, ओके। तो मैं क्या बोल रहा था, भूल गया। हाँ, वो एक हो गया। वो एक बात मुझे बतानी थी सबसे पहले कि तुम्हें ये यू हैव टू मेक श्योर कि फर्स्ट ये एक था कि तुम लोग सारा पढ़ाई करना। सीईटी के एग्जाम में दोनों आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर्स। ठीक है। और इधर मेजरली सीईटी में यू विल फाइंड आउट गॉसेस लॉ एंड एप्लीकेशंस, पोटेंशियल, वर्क वर्क और पोटेंशियल एनर्जी, एंड दूसरा तुम्हारा कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। सुना सब लोग ने मैंने क्या बोला? ये इस पे मेजर क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें। क्या क्या? गॉसेस लॉ एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, एग्जाम का एवरी एवरी लास्ट संडे था। आज आज हम लोगों ने नहीं रखा, मतलब है अश्वत्थ। सो एक गॉसेस लॉ एंड एप्लीकेशंस ये एक हो गया। दूसरा तुम्हारा पोटेंशियल का आएगा, वर्क डन का आएगा, तुम्हारा क्या बोला था मैंने, कैपेसिटर्स का आएगा। उसमें कॉम्बिनेशन भी आएगा, सीरीज पैरेलल भी आएगा, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर्स का भी आएगा क्वेश्चंस। और दूसरा आएगा तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक्स पे छोटा मोटा थियोरेटिकल जैसा आएगा। ठीक है, ओके। हाँ, फाइनल में भी, और ये जो अभी होगा ना वेडनेसडे और फ्राइडे के एग्जाम में, उसमें भी आएगा। और दूसरा तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम तुम्हारा आज और कल रखा हुआ है। ठीक है, आज और कल 2 दिन का विंडो ओपन किया है। ट्यूसडे नया पेपर आएगा। सो एवरी सैटरडे एंड एवरी ट्यूसडे तुम्हारा मैथ्स का पेपर होगा। वो भी ग्रुप पे शेड्यूल आ गया है। ठीक है, ग्रुप में सबके शेड्यूल भेजा हुआ है। सो आतिफ सर ने जो रिवीजन करवाया, ये ट्यूसडे जो रिवीजन करवाया, उसका विंडो आज ओपन हो गया है। ठीक है, तो वो पेपर ऑलरेडी लाइव है। इट हैज 2 पेपर्स। फाइन, एक जेई मेंस का है। अच्छा अशोक ने, वेरी गुड। और एक जेई एडवांस का है। ठीक है, उसमें 2 ही पेपर है। सो एवरी सैटरडे एंड एवरी ट्यूसडे, ओनली फॉर दिस टाइम देयर वर सम ग्लिचेस यस्टरडे। इसके लिए 2 दिन का एक टाइम स्लॉट मैंने एक लंबा दिया है। आज का भी दिया और कल का भी दिया। टुमारो 11:45 PM, कल तक का रखा है। क्योंकि वो थोड़ा वो ब्रेक हो गया ना, तो दोपहर को ओपन हुआ था। दोपहर को थोड़ा हुआ था, लेकिन फिर सोचा कि 2 दिन का ब्रेक देके आज ही कर देते हैं। अचानक से वो मैसेज नहीं डालना था इसके लिए। तो इसके लिए मैंने 2 दिन का विंडो दे दिया है। और ट्यूसडे नया पेपर रहेगा वो। ठीक है, ठीक है। आई आई चेक दिस कोमल, नॉट एन इशू। वही वेडनेसडे और फ्राइडे वही हो रहा है ना। वेडनेसडे फ्राइडे फिजिक्स एग्जाम एंड ट्यूसडे सैटरडे तुम्हारा मैथ्स एग्जाम। ठीक है, ओके। होप द थिंग्स आर क्लियर। सो एवरी एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे आतिफ सर पढ़ाएंगे। ठीक है, सैटरडे उसका फर्स्ट एग्जाम होगा, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे दूसरा वही टॉपिक का दूसरा एग्जाम होगा। और वो ट्यूसडे पे आतिफ सर का नया टॉपिक भी स्टार्ट होगा। और फ्राइडे को गौरव सर का तुम्हारा लेक्चर होगा। ठीक है, संडे को, आज संडे तीनों भी शीट सॉल्विंग हो जाएगा। नेहल सर का, मेरा और शशांक सर का, तीनों भी शीट सॉल्विंग हो जाएगा। और तुम्हारा ये जो एग्जाम है वो अभी ये वेडनेसडे आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वेडनेसडे और फ्राइडे। और फ्राइडे गौरव सर का नया टॉपिक फिर स्टार्ट। ठीक है, हाँ वो भी कर दिया सोहम, वो भी कर दिया। ठीक है, चलो। सो अभी फाइनली अपन शीट सॉल्विंग करते हैं। जो एक दो चीजें मुझे याद आई थी कि मुझे वो बोलना था। सब लोग मैथ्स का एग्जाम जो जो है भाई,
जिसको नहीं पता, मैसेज तो हर एक ग्रुप पे डाला ही है, मैथ्स का एग्जाम दे दो आज कल में, सब लोग वो खत्म कर दो। ट्यूसडे को नया पेपर रहेगा, आज और कल में सेम पेपर है, ट्यूसडे को नया पेपर रहेगा। ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर करते हैं फटक से। फोन किधर है मेरा, चलो शीट सॉल्व करते हैं फटक से। ठीक है, एक सेकंड। दिखाई दे मुझे थोड़ा। चलो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, चलो स्क्रीन शेयर करते हैं। तो अब एकदम एनर्जी के साथ सब लोग अभी फटफट आज कोशिश करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस कर दिया जाए अपन। ठीक है, एक भी होमवर्क नहीं करना है। चलो इधर ही सारे सॉल्विंग एक बार हो जाए, फिर तुम लोग घर पे तुम्हारे हिसाब से सॉल्विंग करके फिर एग्जाम दो। ओके चलो, अ प्लेन सरफेस ऑफ एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ कोमल पढ़े ना। एक बार पूछ लेना, सागर सर को पूछ ले। हाँ साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, या साइड बाय साइड। हाँ हाँ कोमल, पढ़ा पढ़ा, समझा मुझे वो पूरा, इसके तो मैंने बोला टेंशन नहीं लेने का ज्यादा तो कोमल, वो उसी के रिलेटेड मैंने बोला था वो, ज्यादा सोचने का नहीं हो सकता। इट्स ओके, हैपेंस समटाइम्स, नॉट एन इशू। ठीक है चलो, अ प्लेन सरफेस ऑफ एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला है, किस में रखा है उसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ऑफ इंटेंसिटी 200 न्यूटन पर कूलम। ई का वैल्यू दिया है। इफ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द सरफेस, या ध्यान से देखना, एंगल बिटवीन क्या दिया है, नॉर्मल एंड द सरफेस, ठीक है, ऑफ द फील्ड इज 60 डिग्री, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी हाउ मच। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल लॉजिक, एकदम सिंपल है ये, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज नथिंग बट ई डी एस कॉस थीटा। वेरी गुड, हो गया ये, इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता। सब कुछ 200 200 दिया है, एक 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। इंटेंसिटी 200 है, इसको 200 इंटू 10⁻² कर दो, और इधर क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में एंगल दिया है 60 डिग्री, सो कॉस 60 हो जाएगा विच इज 1/2। सो 2 2 ज़ा 4, बराबर, ये टू चल जाएगा, तो 400 इंटू 1/2 विच इज नथिंग बट अगेन 200 आ जाएगा, बराबर। 200 आएगा, क्या और कुछ आ रहा है, एक से -2 नहीं -4 आएगा ना, गलत किया मैंने, 10⁻⁴। तो ये जीरो दोनों चल जाएगा, तो सिर्फ इधर 4 बचेगा, बराबर। तो 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, सो ये कितना बचेगा, आंसर फाइनल तुम्हारा 2। इजी। क्या क्या ये ढूंढा हम लोग ने, फ्लक्स ढूंढा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वीबर, जो भी तुम्हें बोलना है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, an electron experiences a force equal to its weight when placed at a point on the electric field. What is the intensity of the electric field at that point? You have to find out intensity of electric field at that point. तो चलो समझने का कोशिश करते हैं। चलो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसमें क्या हो रहा है। चलो इसके अंदर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। तो चलो फोर्स कितना है तुम्हारा, एम जी हो जाएगा। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक फोर्स मतलब इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी हम लोग क्या क्या लिखते हैं, इंटेंसिटी का मतलब होता है चमाट, बराबर। यस वेरी गुड सोम, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, चमाट। तो इंटेंसिटी का अगर मैं बात करूंगा तो किस किस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन टेस्ट क्वांटिटी होता है, चमाट कैसे मारते हो, फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट क्वांटिटी। तो इंटेंसिटी एकदम सिंपल तरीके से ये लिख सकते हैं, बराबर। सो देयरफॉर एफ विल बी नथिंग बट ई क्यू नॉट हो जाएगा, ये टेस्ट क्वांटिटी, राइट। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि फोर्स इक्वल्स टू वेट है, लेकिन इंटेंसिटी के टर्म्स में ई क्यू नॉट फोर्स मुझे मिलता है। तो चलो ये दोनों को अगर इक्वेट कर दिया तो क्या आ जाएगा, ई क्यू नॉट इक्वल्स टू एम जी। ढूंढना क्या है भाई, देवे ढूंढना क्या है, इंटेंसिटी ढूंढना है, राइट। सो इंटेंसिटी विल बी एम जी अपॉन क्यू नॉट। बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है, सब कुछ गिवन में, मास कितना रहता है इलेक्ट्रॉन का, 9 इंटू 10⁻31, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 ले लो, और क्यू नॉट कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। कर दो इसको सॉल्व, कितना आ रहा है फाइनल आंसर मुझे बता दो। 1.6 डिवाइडेड बाय 9, 16 के टेबल में 90 कब जाता है, देख लो उस तरीके से कर लो। कौन सा 16 इंटू 5 के आसपास आएगा, 5 के आसपास कोई है वैल्यू, है, ऑप्शन बी है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 5.5 आ रहा है, राइट। तो ये तुम्हारा डायरेक्टली सॉल्व हो गया, ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं था। ठीक है, पूरा सॉल्व करते नहीं बैठने का।
जहाँ पे ऑप्शंस दूर दूर वैल्यूज हो तो पूरा सॉल्व करने का नेसेसिटी नहीं है, राइट। चलो थर्ड, टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग अ चार्ज प्लस क्यू and mass m are kept at a distance d if they are in equilibrium under the gravitational force and the electric force between them, then the ratio q by m or specific charge of each particle। अच्छा तुमने इन शॉर्ट क्या बोला पता है क्या? फर्स्ट एक चीज तुम्हें ऐसा बोला कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स ऑफ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा दोनों भी चार्जेस सेम है तो ये तुम्हारा डायरेक्टली हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ले लो, और इधर G दोनों में मासेस भी सेम है, आर स्क्वायर कट हो जाएगा। अच्छा क्या निकालना है इसमें से? Q बाई एम का रेशियो निकालना है। तो Q बाई एम का रेशियो तुम्हें स्क्वायर रूट के टर्म से मिल जाएगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। क्यू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल्स टू जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाय एम का रेशियो क्या हो गया? G4 है आंसर, है ना, बी। ठीक है, इजी। थर्ड वाला हो गया। चलो फोर्थ वाला करते हैं सॉल्व। एकदम सिंपल लॉजिक था, फोर्थ वाला करते हैं। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। चलो अभी इधर क्या बोला है? सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का बात हो रहा है। एरिया दिया है 0.5 मीटर स्क्वायर, कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। इस 200 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर पता है ना? इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला होता है क्या? वी 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 बाई आर और वी बाई डी, जो भी तुम लोग ने पढ़ा रहेगा। वी बाई आर भी बोलते हैं और वी बाई डी भी बोलते हैं। इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 86.6, फ्लक्स का वैल्यू दिया है, एंगल बिटवीन देम तुम्हें निकालना है। तो सेम फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला ई ds cos थीटा बराबर cos थीटा तुम्हें निकालना है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? फ्लक्स अपॉन ई ds। तो चलो फ्लक्स कितना है तुम्हारा इसके अंदर? 86.6, 86.6, और इंटेंसिटी कितना है तुम्हारा? 200 इंटू 1/2, तो ये 100 हो जाएगा। सो 86.6 इंटू 10⁻², दिस विल बी द फाइनल आंसर। इसका कॉज इनवर्स करना पड़ेगा ना, 0.866 आ जाएगा। 0.866 इज √3/2 बाय द वे। सो cos थीटा इज 0.866 बराबर ना, 10⁻²। दिस इज नथिंग बट √3/2। तो थीटा कितना हो गया? थीटा होता है तुम्हारा 30 डिग्री। √3/2 30 पे आता है ना, cos 30। ये शॉर्टकट है 0.866। ये मतलब इवेंचुअली ये तो याद ही हो जाता है वैल्यू √3/2 का। तो डायरेक्टली मुझे आंसर मिल गया। फोर्थ वाला सिंपल था, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं था। चलो ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला। If in a region where the electric field intensity is 5 Newton per coulomb, 50 electric lines of force are crossing per square meter. The number of electric lines of force crossing per square meter where electric field intensity is 20 Newton per coulomb will be how much? मतलब देखो इधर क्या बोला है कि दो कंडीशन दी है, ठीक है। तुम्हें क्या दिया है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें दिया है इस तरीके से, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दिया है। कौन सा कर रहे हैं अपन? फिफ्थ वाला ना, इधर ही कर देते हैं। द चलो E1 तुम्हें दिया है, E1 दिया है तुम्हें 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तभी तुम्हारा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कितना था? 50 था। क्रॉसिंग पर स्क्वायर मीटर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2। यस, हाँ वैसे कर सकते हैं, राइट। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 20 दिया है न्यूटन पर कूलम। तो ये N1 था, ये N2, तो N2 कितना हो जाएगा? तो ये इतना था, तो इतना था, तो ये इतना, तो ये कितना हो जाएगा? सो N2 विल बी नथिंग बट 50 इंटू 20 बाय ये 5 था, बाय 5 बराबर। हो गया तुम्हारा काम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यूनिटरी मेथड से, ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया। ये 4 और ये आंसर आ गया तुम्हारा 200। 200 लाइंस ऑफ फोर्सेस है ऑप्शन में, ऑप्शन सी। लॉजिकल था, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं था, ठीक है। चलो सिक्स्थ वाला करते हैं। ये फिफ्थ था, अभी सिक्स्थ वाला करते हैं। चलो सिक्स्थ वाले में क्या कर देंगे? A hollow insulated conducting sphere of radius 2 meter is given a charge of 5, ठीक है, 5 न्यूटन पर कूलम, 50 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्रॉसिंग पर स्क्वायर मीटर। नहीं ये गलत पढ़ने लगा ना मैं। A hollow insulated conducting sphere of radius 2 meter is given a charge of 5 microcoulomb. What will be the electric field lines? अच्छा at the center of the sphere तो जीरो ही होगा ना। अभी ये देखो एकदम सिंपल लॉजिक है कि अगर ये तुम्हारा स्पीयर है, ठीक है, अभी स्पीयर के ऊपर तुमने चार्जेस दे दिए बराबर,
तो इस पे से चार्जेस कैसे जा रहे हैं इस पे, ये इस पे हमेशा चार्जेस देखो आउटवर्ड्स, ठीक है। सो इंटरनली कभी भी तुम्हारा आएगा नहीं, तो इसका आंसर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें कुछ वो ये था नहीं ऐसा क्वेश्चन। सेवेंथ वाला देखो, सेवेंथ क्या है, a charge spherical conductor of radius r carries a charge q, a point charge q is placed at an outside point at a distance from the surface of the sphere, the force experienced by the point charge will be proportional to, इन किधर रखा है आउटसाइड पे, ठीक है। इसमें अपन दो देखो, इसमें दो ही आंसर हो सकता है। देखो आर एक बोला है ना, इसमें ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, तो अगर एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इस तरीके से है और इसका, देखो समझने का कोशिश करो, इसका रेडियस आर है और इधर हम लोग ने पॉइंट टेस्ट क्वांटिटी रखा है और इसका गैप एक्स है, सो दिस शुड बी आर प्लस एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर प्लस एक्स द होल स्क्वायर, ये वाला आंसर जाना चाहिए ओम, क्योंकि इंटरनली कुछ भी नहीं होता है, जो भी होता है वो बाहर की तरफ धक्का मारता है, वो स्पीयर है बराबर, तो स्पीयर के अंदर वो स्पीयर के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढने बोल रहा है, तो सेंटर पे कुछ नहीं होता है, इधर साइड में किधर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ठीक है, उस तरीके से होता है वो। फिफ्थ, फिफ्थ वन क्या था, फिफ्थ ये वाला नंबर ऑफ टन्स, ये तो अरे नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, ये तो डायरेक्टली किया, यूनिटरी मेथड से किया, वो नहीं कोमल, यूनिटरी मेथड से किया मैंने। अगर एक इतना था तो n1 था, सो e2 इतना है तो ये कितना होगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई n1 इंटू e2 अपॉन e1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना टू लाइंस ऑफ फोर्स, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगा उतना ही तेरा अरे जितना तेरा लाइंस ऑफ फोर्स रहेगा उतना ही तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। एक चॉकलेट 10 रुपए का है तो 10 चॉकलेट कितने का होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, बस वैसे ही किया वो, उसमें मतलब ज्यादा दिमाग जैसे था नहीं, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जितना लाइंस ऑफ फोर्स आएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुझे फील होगा, दैट्स इट। समझा, यस। चलो ये सेवेंथ वाला समझा सबको, सेवेंथ वाला तो कुछ भी नहीं था, E is 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, आर का कुछ तो गैप दिया हुआ है कि आर तुम्हें मेंशन किया है, यानी एक्स हमें वो अजम्पशन करके वो करना पड़ेगा कि उसमें बोला है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, और ऑप्शन के हिसाब से एक ही ऑप्शन जा रहा है, ये सेवेंथ इजी, सेवेंथ का ये वाला ऑप्शन इजी, सी ऑप्शन इजी करेक्ट चॉइस, ठीक है। चलो एथ वाला करते हैं, चलो एथ वाले में क्या है, 64 स्मॉल ड्रॉप्स, अच्छा ये ऐसे तुम्हें क्वेश्चंस है ड्रॉप्स वाले क्वेश्चंस, ये तुम्हें इधर भी शायद तुम लोग ने फेस किए रहेंगे ना ड्रॉप्स वाले, सरफेस टेंशन में उधर भी तुम लोग ने फेस किए रहेंगे। तो 64 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी ईच ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू कोलेस, चलो छोटे छोटे ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी है, ठीक है, छोटे छोटे 64 ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी है, दे कोलेस टू फॉर्म अ लार्जर ड्रॉप, ठीक है, ऐसा वो लोग ने बोला हुआ है क्वेश्चन में। चलो ये इसके अंदर वॉल्यूम वगैरह यूज करना पड़ेगा, देखते हैं और क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप विद दैट ऑफ द बिग ड्रॉप, चलो ये तो इजी निकला क्वेश्चन, बिकॉज तुम्हें सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में इधर बात किया है, तो चलो अभी उसके हिसाब से देखने जाएंगे तो क्या कर सकते हैं। तो इसका मैं इक्वेशन लिखा, ये जो छोटे छोटे स्पीयर्स है उसका सरफेस क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, बराबर ना, पाई आर क्यूब सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका 4/3 पाई आर क्यूब हम लोग ले सकते हैं 64 टाइम्स, बराबर, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू वन लार्ज ड्रॉप, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब ले लेते हैं, समझा, इसके रेडियस को कैपिटल आर लेते हैं, इसके रेडियस को स्मॉल आर लेते हैं, ऐसे करके अपन कर देते हैं, बराबर। तो चलो अभी ये 4/3 पाई गया तुम्हारा, क्यूब रूट ले लो तो 8 8 जा 64, नहीं 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4 का तुम्हारा स्क्वायर रूट आएगा, बराबर, तो अगर क्यूब रूट आएगा सॉरी, तो 4 स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, इस तरीके से तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा, बराबर। अभी क्या पूछा है वो लोग ने, ये लोग ने पूछा है कि σ1/σ2 मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछा है, तो कर दो ना, σ1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, σ1 क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू, सॉरी इसको स्मॉल क्यू लेते हैं, स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर,
और सिग्मा टू क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ताकि ये डिफरेंशिएशन हमें समझ में आ जाए। अभी ये दोनों भी क्या है तुम्हारे, ये दोनों भी तुम्हारे इक्वल है, बराबर। एक सेकंड रुक जाओ, ये दोनों भी क्या है तुम्हारे, ये दोनों भी तुम्हारे सिग्मा वन और सिग्मा टू का तुम्हें रेशियो चाहिए, बराबर। तो रेशियो चाहिए तो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू को हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसके अंदर ना हम लोग वेरिएशन कर सकते हैं। सेवेंथ में क्या पूछा था, फोर्स, तो E इंटू क्यू नॉट हो जाएगा भक्ति, ठीक है, तो तुझे फोर्स मिल जाएगा। तो देखो इधर एक सेकंड, उससे बाद में चलते हैं। देखो इधर इधर है ना, इधर तुम लोग इधर ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसका 64 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू इक्वल्स टू कैपिटल क्यू हो रहा है। तो एक मैं इसमें सिग्मा टू को ऐसे लिख सकता हूँ, 64 टाइम्स इंटू स्मॉल क्यू हो जाएगा, बराबर, ताकि रेशियो में वो उड़ जाएगा। और दूसरा कैपिटल आर को देखो ये भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और ये भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो 4 पाई इंटू 4 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। तो सिग्मा टू क्या मिल रहा है, 64 क्यू अपॉन 4 4 16 16 4 64 स्मॉल आर स्क्वायर, तो 64 कट हो जाएगा, तो क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से तुम्हें मिल जाएगा, बराबर। तो चलो अभी 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 इसका रेशियो ले लो, ये सिग्मा टू था तुम्हारा, तो अभी इसका रेशियो ले लो। अभी इसका रेशियो कैसे लेंगे, सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू विल बी नथिंग बट क्या है तुम्हारा, क्यू अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर द होल अपॉन क्यू अपॉन पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर उड़ गया और क्यू क्यू का गया तुम्हारा, तो सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू इज 1/4 सिर्फ बचा, हो गया तुम्हारा काम। ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन में ऑप्शन ए। हाँ, ठीक है। जुगाड़ बहुत था, इतना नहीं था, लेंदी था क्वेश्चन थोड़ा, और कुछ भी नहीं। तुम्हें ये सब सोचना पड़ता था, ये सोच के तुम्हें पहले स्मॉल आर निकालना था, स्मॉल आर कैपिटल आर का रिलेशनशिप, फिर क्यू का रिलेशनशिप, फिर सिग्मा का फॉर्मूला, फिर उसको इक्वल सिग्मा वन जैसा बनाया, और फिर उसका रेशियो लिया, तो इजी हो गया काम। ठीक है, ज्यादा कुछ किया नहीं था अपन ने। चलो नाइन्थ वाला देखते हैं, ये कौन सा था तुम्हारा, एथ वाला क्वेश्चन था। नाइन्थ वाला देखते हैं, द सरफेस डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर। एक सेकंड, हाँ चलो, क्या, कौन सा कर रहे हैं अपन, नाइन्थ वाला, द सरफेस डेंसिटी ऑफ द इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शंस में, डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ही होगा ना सरफेस को, बिकॉज यहाँ बोला ही नहीं है कि रेगुलर शेप नहीं है, बराबर, इरेगुलर शेप बोला है, तो ऑप्शन डी सही जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। टेंथ वाला देख दो। क्या लिखा है इसके अंदर, if sigma is the surface density of the charge for a charge sphere of radius r kept in a medium of dielectric constant k, then the electric intensity at a distance r from the center where, ये एक सेकंड इसको कुछ भूल गया, where small r is greater than capital R, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, is so and so। मतलब इन शॉर्ट इसके अंदर टेंथ वाले में तुम्हें पूछा है फॉर्मूला, बराबर। तो ये स्पीयर का डायरेक्टली बाय द वे फॉर्मूला होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये प्रूफ करते हैं अपन, ये डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, जो गौरव सर ने भी ये सिखाया फॉर्मूला फॉर अ चार्ज स्पीयर, तो इसको कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये रिलेशनशिप किधर दिख रहा है तुम्हें, क्या आएगा तो चलेगा, कि वो डायइलेक्ट्रिक कुछ ना कुछ रहेगा, क्या आएगा तो चलेगा। ये वाला रिलेशनशिप किधर दिख रहा है तुम्हें, ऑप्शन बी में दिख रहा है, देखो ऑप्शन बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर फॉर अ चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर, ये स्पीयर चार्ज्ड है, बराबर, ये चार्ज स्पीयर है, और इसके आजू बाजू हम लोग लगा देते हैं गॉसियन सरफेस, ये उसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और इधर पॉइंट पी लेता है, और इधर से फिर इंटेंसिटीज निकलता है, और डी एस रहता है, इस तरीके से इसका वर्किंग होता है। ठीक है, ये मैं भी पढ़ाऊंगा अपना, बाकी है ये, मैं भी ये इसका प्रूफ वगैरह अपन करने वाला है, अब मतलब कुछ ही टाइम में अपन करेंगे वो, ठीक है। 11th वाला देखो, a charge q, a charge q microcoulomb is placed at the center of the cube of a side 0.1 मीटर। चलो ये 11th वाला है,
ठीक है 11th वाला में। चलो अभी ये अपन ने काफी बार किया है, वाइवा से भी ये सेम क्वेश्चन पूछा था, गौरव सर ने रिवीजन के टाइम पे भी ऐसा ही सेम एक करवाया है। तुम लोग ही आंसर करो। हाँ ठीक है, ये मतलब कितनी बार, बहुत सारी बार हो गया है ये तो, है ना, ये वाला क्वेश्चन मतलब एकदम फेवरेट क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है फिर भी एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन तो रीड करते हैं। 11th वाला ना, चार्ज क्यूब, हाँ प्लेस ऑन 0.1 मीटर का साइड ऑफ अ क्यूब है, व्हाट इज द फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच फेस ऑफ द क्यूब, ईच फेस ऑफ द क्यूब, तो टोटल फ्लक्स अगर 5 है तो ईच फेस ऑफ द क्यूब से डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, दैट्स इट। तो इसका डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक है ऑप्शन सी, इसमें कुछ है नहीं। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स का, तो एक साइड ऑफ द क्यूब से क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन डिवाइड बाय 6 हो जाएगा फॉर वन फेस। ठीक है ये इजी था। 12th वाला देख लो, 12th वाले में क्या यूनिट ऑफ फ्लक्स, अरे चलो यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर कूलम, वोल्ट मीटर कूलम पर न्यूटन मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर तो चला गया, बराबर, कूलम पर न्यूटन मीटर भी नहीं आता है, वो भी चला गया। न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं, वो स्क्वायर नहीं, ये भी नहीं आएगा, न्यूटन मीटर नहीं होता है। ऑप्शन बी सही लग रहा है फिलहाल तो। देखो चलो करते हैं, कैसे करेंगे, फ्लक्सिस ई ए कॉस थीटा, तो इंटेंसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, इंटेंसिटी देखो ऐसे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, फ्लक्सिस ई ए बराबर ई बार डॉट डी बार, इंटेंसिटी का वोल्ट पर मीटर यूनिट, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कट आ गया वोल्ट मीटर। ठीक है सो 12th वाला वोल्ट मीटर बी ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है 13th वाला देख लो। metal plate of area 2 meter square is charged with so and so, the surface density of a charge is how much। ठीक है मेटल प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, एरिया दिया है और सरफेस, ये इजी हो गया, क्यू बाई ए कर दो 13th वाले में, और क्यू बाई ए करके क्या करना है तुम्हें, 12 इंटू 10 में बराबर, और एरिया कितना दिया है तुम्हें 2, तो ये हो गया ओरली हो गया 6 इंटू 10 - कूलम पर मीटर स्क्वायर। देखो पुटअप करना, देख आ रहा है, वैल्यू से पुटअप कर। इंटेंसिटी को अगर तुझे ऐसे लिखना है, न्यूटन, न्यूटन पर कूलम लिखना है तुझे इंटेंसिटी को, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी आएगा, बराबर। इंटेंसिटी का दूसरा यूनिट क्या है तेरा, न्यूटन पर कूलम, एरिया इज मीटर स्क्वायर, आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसके लिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन मैं एक्चुअली ए बोलने वाला था, फिर मैंने देखा कि नहीं न्यूटन मीटर है, मीटर स्क्वायर होना चाहिए था, इसलिए मैंने फिर नेग्लेक्ट किया उसको। इसमें मैंने बोला कि एक वोल्ट मीटर ऑप्शन में बच रहा है, तो इंटेंसिटी को दूसरा फॉर्मूला V बाय आर भी होता है, तो वोल्ट पर मीटर भी होता है, तो उससे डायरेक्टली मिल गया अपन को। देखो इधर तक सबको समझ में आया कि क्या कर रहा था मैं जिंदगी में, देख लो पूरा पेज देख लो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटफट। 14th ना, 14th लिखना है, ये कौन सा गया 13th, 14th वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो 14th वाला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर, while calculating the flux of the electric field over the spherical surface, the electric field will be due to, तो electric field will be due to what। सो देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा हमेशा क्या रहता है, गॉसियन सरफेस के अंदर ही रहता है, बराबर, इन स्पेरिकल है। while calculating the flux of the electric field over the spherical surface, the electric field will be due to, ये लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में गॉसियन सरफेस रहता है, लेकिन इधर गॉसियन सरफेस का तो जीरो हो गया, तो ऑल द चार्जेस ही, हाँ वही वही सही लग रहा है ना सोम, दो तीन जन ने ऑल चार्जेस लिखा, विल गो फॉर ऑल चार्जेस। हाँ चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन, हाँ एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन इधर हाँ बराबर, इसके अंदर वही हो जाएगा। हाँ ऑल ऑल ऑल,
ऑल चार्जेस, ऑप्शन सी सही जा रहा है, वही वही सही लग रहा है। चलो 15th वाला देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, आईजेके के टर्म्स में दिया है, आईजेके मतलब वेक्टर, बराबर, एग्जिस्ट इन अ सर्टेन रीजन, और ई नॉट का वैल्यू इन शॉर्ट तुम्हें दिया हुआ है, मतलब तुम्हारा काम हो गया, ई नॉट का कुछ दिया नहीं है, ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस of area 0.2 meter square placed in this region in such a way that it is parallel to y axis, parallel to y axis, मतलब इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। तो चलो, सो पैरेलल टू y एक्सिस मतलब क्या जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस जा रहा है, मतलब x एक्सिस पे तुम्हारा फील्ड लगेगा, और x एक्सिस पे क्या है तुम्हारा, ये इक्वेशन 2E0 अपॉन आई कैप, बाकी कुछ काम का नहीं है। समझ में आया तुम्हारा, ये ऐसे है, इसके अंदर से तुम्हें फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स के सिर्फ देखो सारे फ्लक्सेस जा रहे हैं, ये भी जा रहा है, एक्स एक्सिस पे भी जा रहा है, तुम्हारा वाई एक्सिस वाला भी जा रहा है, और तुम्हारा जेड एक्सिस वाला भी जा रहा है। cos 90, ये और ये दोनों जीरो हो जाएंगे, cos 90 है, समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस पे जाएगा, बराबर, वाई एक्सिस का ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये डोर के अंदर से हमें पास ऑन कौन हो रहा है, मैं ऐसे जाऊंगा तो मैं डोर से पास ऑन होगा जेड एक्सिस पे, तो मैं नहीं हो पाऊंगा, बराबर, मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा या फिर ऊपर से नीचे जाऊंगा तो मैं डोर से पास ऑन हो जाऊंगा, मैं नहीं हो पाऊंगा। हाँ लेकिन एक्स एक्सिस पे, मतलब ऐसे या फिर ऐसे, मैं ये डोर से पास ऑन हो सकता हूँ, उसे बोला ना वाई एक्सिस के साथ है वो, तो ये मैं इधर से पास ऑन हो सकता हूँ। सो इन शॉर्ट करेक्ट चॉइस क्या है तुम्हारा, सिर्फ एक्स एक्सिस वाला पॉइंट जाएगा, और एक्स एक्सिस पे क्या है वो तुम्हारे इक्वेशन में 2E0 आई कैप प्लस 3E0 जे, देखो जे नहीं जाएगा, के नहीं जाएगा, सिर्फ जाएगा क्या, 2E0 आई कैप सिर्फ जाएगा, और कोई भी जा नहीं पाएगा, बराबर। सही बोला कि मैंने कुछ और कुछ बोल दिया। डायरेक्शन कौन, बाय द वे कौन पैरेलल टू है, ये है, एक सेकेंड ना, 2E0 आई कैप, एक सेकेंड ना, 0.2, ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, वो रेक्टेंगुलर फेस, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, इसको इसको हमें लिखना पड़ेगा, ये एरिया का क्या हो जाएगा तुम्हारा, एरिया हमें पहले तो लिखना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर, ओके, सो इसको एरिया को लिख सकते हैं 0.2 जे कैप लिख सकते हैं हम लोग, एरिया एरिया वेक्टर को, एंड फ्लक्स का फॉर्मूला फिर लगाओ, फ्लक्स इज नथिंग बट, नहीं नहीं, पूरा ही करना पड़ेगा, पूरा ही करना पड़ेगा, ये करके करना पड़ेगा, तो फ्लक्स पूरा लगा दो, 2E0 आई कैप, मतलब बचेगा सिर्फ वही, प्लस प्लस क्या हो जाएगा 3E0 जे कैप, प्लस प्लस माइनस है, माइनस माइनस 5E0 के कैप, बराबर, द होल इनटू डॉट प्रोडक्ट होता है, तो 0.2 जे कैप, ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, बराबर। तो फ्लक्स को फ्लक्स को अभी जे कैप वाला टर्म ही सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, और तो कुछ नहीं होगा, बराबर, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड वही होता है, तो बाकी सब कुछ तुम्हारा जीरो हो गया, बराबर, तो 3 × 2 विल बी 0.6, सिर्फ यही मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो 0.6E0, और जे कैप 1 हो जाता है, तो 0.6E0, ई नॉट का वैल्यू कितना दिया है 100, तो 0.6 इंटू 100 हो जाएगा, विच इज 60 60 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखो ये समझ में आया, हम्म, ये समझ में आया, जस्ट गो थ्रू इट वंस, ठीक है, इजी लॉजिक। ये कौन सा किया अपन ने, 15th किया, ठीक है, देखो इधर तक लॉजिक क्लियर, 15th वाला किया अपन ने, चलो नेक्स्ट वाला करते हैं, 16th वाला, 16th वाला इधर नीचे ही कर देता है, स्पेस है तो 16th वाला करता है, एक सेकेंड,
सी 16th वाले में द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस इंटीग्रल, ये तो सिंपल था। वोल्ट, ये तो अपने किया ना अभी। 16th का तो डायरेक्टली आ गया, ये 16th अभी किया अपन, 16th का नहीं था। चलो नेक्स्ट करो, 17th करो, 17th करो। चलो क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा 17th क्वेश्चन। अ पॉजिटिवली चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर, चलो इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर बोला हुआ है तुम्हें। इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर का फॉर्मूला क्यू अपन एप्सिलॉन, ये कैपिटल आर बाय स्मॉल आर आता है, उसमें स्क्वायर नहीं आता है। इधर जो फॉर्मूला था ना, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर है ना, इसमें स्क्वायर हटा दो तो ये सिलेंडर का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो चलो अभी इसमें अ पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंडर हैज रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ 0.1 मीटर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी तुम्हें दिया हुआ है। व्हाट इज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी तुम्हें ढूंढना है। इफ द सिलेंडर इज केप्ट इन वैक्यूम, केप्ट इन वैक्यूम मतलब एप्सिलॉन नॉट का टर्म आ जाएगा, के का टर्म नहीं आएगा, वरना के इंटू एप्सिलॉन नॉट करते हैं ना, तो के का टर्म सिग्मा अपन एप्सिलॉन रहता है, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट के लिखते हैं, तो वैक्यूम में तो के इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। समझ में आया, ये याद रखो। इधर ये सेम फॉर्मूला, सिर्फ इधर स्क्वायर निकल जाता है, तो तुम्हारा सिलेंडर, ये सिलेंडर का फॉर्मूला बन जाता है। तो चलो इसका क्या क्या है रेशियो, क्या बोला है इसमें, कैपिटल आर स्मॉल आर का रिलेशनशिप क्या है 17 वाले में। आर नहीं दिया, अच्छा सरफेस ऑफ द सिलेंडर बोला है, सरफेस ऑफ द सिलेंडर, सो आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो ये दो कट हो गया रे, तो इजी हो गया एकदम। सरफेस ऑफ द सिलेंडर बोला हुआ है, सी आ रहा है क्या आंसर, हाँ सी आएगा 17 का। 1.5 आ रहा है क्या, 1.5 क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या है 17 में, 8.85 दिया हुआ है ना, तो वन वन हो जाएगा बेटा, 1 आएगा। सिग्मा का वैल्यू दिया है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और एप्सिलॉन नॉट भी वही होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, है ना, दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो ये उड़ा तो ये भी उड़ा, तो 1 हो गया। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला था भाई, देखो इंटेंसिटी तुम्हारा 1 हो गया फॉर योर इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, ये 1 हो गया, सिंपल, इस तरीके से इसका वर्किंग हो जाएगा। समझ में आया, चलो नेक्स्ट 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 17 18th वाला करते हैं। ठीक है, 18th वाला में क्या है, infinitely long uniformly linear charge distribution has a charge density, चार्ज डेंसिटी तुम्हें लैम्बडा दिया हुआ है, बराबर, लैम्बडा का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है सो एंड सो वैल्यूज। ठीक है, कौन सा ये 18th, 18th इधर ही कर देते हैं। ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट at a perpendicular distance of 3.6 centimeter from the line, 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है ना, तो इसका मतलब ये सिलेंडर वाला ही क्वेश्चन है, ये लोग ने बोला हुआ है उस तरीके से, हिंट हिंट के तौर पे दिया हुआ है ये लोग ने, प्रिसाइसली दे हैव नॉट मेंशनड एनीथिंग, सो ये टेक्निकली इसमें हिंट ही दिया हुआ है, और तुम्हें आर का वैल्यू वगैरह सब गिवन में ही दिया है, और तुम्हें लैम्बडा का वैल्यू दिया हुआ है। सो लैम्बडा का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला में आता है तुम्हारे, इसके इसके फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय स्मॉल आर। ठीक है, यही होता है ना 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय स्मॉल आर, इसको हम लोग ट्वाइस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट, वो वैल्यू तुम्हारा इजी हो जाता है, इनटू लैम्बडा 2 लैम्बडा बाय स्मॉल आर हो जाएगा। सो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁷ होता है ना, इसका वैल्यू बराबर 1/4 नॉट का वैल्यू यू ऑलरेडी नो, तो उसको हम लोग क्या सॉल्व कर, 9 × 10⁹ हो जाता है वो, 9 × 10⁹ इंटू 2 इंटू लैम्बडा कितना दिया लैम्बडा 4 × 10⁻⁷
माइक्रो है तो 4 × 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। और स्मॉल आर कितना दिया हुआ है तुम्हें? 33.6। सो 36 कर देते इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, कर दो ना इसको सॉल्व, क्या वैल्यू आ रहा है फाइनल मुझे बताओ। 9 4 जा 36, 4 4 कट, सिर्फ 2 बचा, ये +3 -3 हो जाएगा, -3 9 तो 6 हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फाइनल आंसर, देखो इजी था ये वाला 18th क्वेश्चन भी। कितना आ रहा है? 2 × 10⁻⁶। ऑप्शन 18th वाले का क्या आ रहा है? ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन 2 × 10⁻⁶ वोल्ट पर। ठीक है, चलो 19 वाला करो। कुछ नहीं रे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 2 का 4 हो गया और लैम्बडा का 2 लैम्बडा हो गया। क्योंकि अरे 1/4 का वैल्यू पता है ना, 9 × 10⁹, इसके लिए हो किया मैंने और कुछ नहीं। वरना कैलकुलेशन जरा लंबा चलता है और कुछ भी नहीं। और 2 स्टेप एक्स्ट्रा, वो 1/4 का वैल्यू हमें याद रहता है ना, 9 × 10⁹, इसके लिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, चलो 19 वाला करता है। ठीक है, क्या है इसमें 19 वाले में? द इलेक्ट्रिक dipole is put in north south direction in a sphere filled with water. Okay, dipole, okay, north south direction. What is the, which, अच्छा करेक्ट करेक्ट लिखा है, ओके, which is the correct statement। चलो, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका? Electric flux is coming towards the sphere. Electric flux is coming out of the sphere. Electric flux entering into the sphere and leaving the sphere have same magnitude. हाँ, सी ऑप्शन सही जाता है, मे बी। ए और बी वी कैनॉट जज, ए एंड बी वी कैनॉट जज। ठीक है, डी क्या है? वाटर डज नॉट परमिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो डी, सी ऑप्शन सही है, ये इसमें इजी था, एलिमिनेशन मेथड से सी सही लग रहा है मुझे, तो सी वाला ही विल गो विद इट। ठीक है, चलो एक सेकेंड। हाँ, 20th वाला करते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर एन इन्फिनिटली लॉन्ग मेटल सिलेंडर। चलो बोल ही दिया है लॉन्ग मेटल सिलेंडर, फॉर्मूला तुम्हारे पास दोनों फॉर्मूला उसके है तुम्हारे सामने ही, 17th और 18th पे अपन ने करके रखा है। ठीक है, चलो तो इन्फिनिटली लॉन्ग मेटल सिलेंडर क्या कर लोगे इसके अंदर? चलो बताओ, इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? वी डोंट नो, लेट्स सी, थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। इन्फिनिटली लॉन्ग मेटल सिलेंडर बोला है, रेडियस दिया है 3 मिलीमीटर, के का वैल्यू दिया है, चार्ज डेंसिटी, ओके यू हैव चार्ज डेंसिटी ओवर हियर। ठीक है, सो चार्ज डेंसिटी तुम्हें दिया हुआ है, इंटेंसिटी निकालना है, डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। ओके, इसको कैसे करेंगे? इसको पुटअप करो ना, चार्ज डेंसिटी सब कुछ दिया हुआ है ना, 1 पॉइंट सिग्मा, यही फॉर्मूला पुटअप कर दो। आ रहा है क्या? इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। सो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? सिग्मा का वैल्यू क्या है 20th वाले का? 4 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, 4 × 10⁻⁶ अपॉन 8.85 into 10⁻12 into radius 3 मिलीमीटर, 3 × 10⁻³ 20th वाला कर रहा हूँ, डिस्टेंस 1.5 मीटर, कर दो इसको 1.5। इसको सॉल्व करो ना, बताओ ना क्या आंसर आएगा। हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1/8.85 मतलब 1/4.4 तो 0.2 समथिंग समथिंग आ रहा है इसका। सी 20th, सी ऑप्शन लग रहा है मुझे, सी।
विदाउट सॉल्विंग मुझे सी आ रहा है, तुम लोग सॉल्व करके देखो। विदाउट सॉल्विंग मुझे ये 4.4 1/4.4 तो 0.42 जा 8 9, तो सी ऑप्शन ही सही लग रहा है और तो कोई नहीं आएगा। ठीक है 1/4.41 कर दो इसको, देखो आ रहा है आंसर। हाँ ये ये सही किया मैंने, बताओ आ रहा है क्या इसका आंसर? हाँ सही आ रहा है, सही आ रहा है। 20th का वही आना चाहिए, सी आना चाहिए, ऑप्शन नहीं है। ठीक है 1 कैसे 1/4.4 144 कैसे आएगा, 2 आएगा ना। 144 कैसे आएगा, कुछ तो झोल है। 144 नहीं आएगा, अरे 1/4.4 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा रे, नहीं आएगा। 20th चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। कुछ गलत नहीं किया ना मैंने। 144 इससे नहीं आ रहा है, लैम्बडा के फॉर्मूला से। अरे हाँ लीनियर लीनियर दिया है क्या, एक सेकंड। लेकिन लैम्बडा वाले फॉर्मूला से नहीं आएगा, ये सिग्मा वाले फॉर्मूला से ही आएगा, और यही यही फॉर्मूला से आएगा, उससे नहीं आएगा। या तो कुछ एरर एरर हुआ रहेगा, पीछे आंसर देखो, क्योंकि मीटर स्क्वायर दिया है ना, अगर मीटर रहता तो। अच्छा ये है क्या? ठीक है कुछ करते हैं। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन में के अरे के भूल गया मैं, के का वैल्यू भूल गया मैं, सॉरी। के दिया है यार, इंटू 6.28। अब करो, अब करो, अब आएगा, अब आएगा। गलत कर दिया मैंने, मैं के पुटअप करना भूल गया, के पुटअप नहीं किया मैंने। क्या ये 6.28 आ रहा है अभी, ये करो कैलकुलेट। ये आ रहा है क्या अभी, देखो मुझे बताओ, जो लग रहा है तो बताओ। ये पुटअप करना मैं भूल गया था बस, बाकी सब आना चाहिए था। ये तुम्हारा सिग्मा का वैल्यू कितना है, सिग्मा का 4 × 10⁻⁶ बराबर आर का ओ कैपिटल आर दिया है 3। एक सेकंड रुको रुको, कैलकुलेशन में आगे पीछे वैल्यूज मैंने लिख दिया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं 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 रुक जाओ, वैल्यूज ही मैंने आगे पीछे लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी। रुको 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 रुको, वापस वापस वापस। सिग्मा का वैल्यू कितना है, 4 × 10⁻⁶ हाँ चलो, और ये 3 × 10⁻³ कैपिटल आर दिया है, मैंने स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर कर दिया, सॉरी।
और के का वैल्यू कितना दिया है 6.28 और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1.5। अब करो, अब आ रहा है, अब आ रहा है, ये 2 हो जाएगा, 4 टू साइड 8, 8 डिवाइडेड बाय 6.28 कर दो अभी, अब करो 8 डिवाइडेड बाय 6.28, 1.3 आ रहा है, फिर भी 1.3 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है फिर भी। तो इन शॉर्ट यही है, मतलब यही आएगा तुम्हारा, इस तरीके से सॉल्व होएगा, मतलब ये राइट है इन शॉर्ट। अपन ने वो एक्यूरेट वैल्यूज नहीं लिए ना इसके लिए, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, मैंने उल्टा लिख दिया था वो, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए के आसपास तुम्हारा कुछ मिल जाएगा, 140 के आसपास तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, सो ये ऐसे इसका आंसर एक्यूरेट नहीं आ रहा है, तो वो तुम्हारा 144 ये राइट है। 144 जो दिया है ना क्लोजेस्ट वैल्यू, वही है अपने पास, और कोई नहीं है। ठीक है, 20th वाला यही था, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था, सिर्फ अपन ने वैल्यूज उल्टे ले लिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो ये वाला कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या दिया जाए, सरफेस डेंसिटी ऑफ अ चार्ज ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r in terms of electric field intensity E at a distance r in the free space will be how much। ओके, तो इधर ना कुछ नहीं, इधर तुम्हें जुगाड़ करना पड़ेगा, तुम्हें अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और तुम्हारा सिग्मा का फॉर्मूला। तो सिग्मा तुम्हें निकालने बोला है, राइट। तो इंटेंसिटी क्या होता है, देखो इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बराबर। यही होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, 4 Q/4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो अगर Q को मैंने रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। सो इसको हम लोग मतलब ये Q को रिप्लेस कर सकते हैं। सो Q विल बी E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और Q को इसमें डाल दो तो सिग्मा क्या आ जाएगा, E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, 4 पाई का। तो ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है, E एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ना, E एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर आ रहा है ना, ये सी, ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्वेश्चन कौन सा था, 2021 था। चलो 22 नेक्स्ट वाला करता है। द अर्थ सरफेस इज ट्रीटेड, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा। द अर्थ सरफेस इज ट्रीटेड एज अ कंडक्टिंग सरफेस विद सम चार्ज, व्हाट शुड बी द सरफेस charge density of charge sigma so that the proton remains suspended in the space near the earth surface। okay, so proton remains suspended, ठीक है। so intensity हम लोग डाल सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना इसका, इरेगुलर शेप का लेना पड़ेगा और फोर्स निकालना पड़ेगा और फोर्स से इक्वेट करना पड़ेगा, और क्या होगा, सिग्मा निकालना है। ठीक है, तो अपन को इसमें ना सी एक लॉजिक ये लगा सकते हैं, हम लोग अर्थ को इरेगुलर शेप मिले, इरेगुलर शेप कंसीडर करके करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर इरेगुलर शेप, ठीक है। अच्छा, अभी इसने क्या बोला है कि फोर्स लग रहा है कुछ तो, बराबर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई, एक सेकेंड, एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना, इंटेंसिटी, बराबर ना। एक सेकेंड, अपॉन टेस्ट चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स क्या लग जाएगा, ई इंटू कैपिटल, हाँ ये तुम्हारा चार्ज क्यू क्यू, ई क्यू नॉट होता था ना, तो उसके जगह पे ई लिख दिया बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक फोर्स है, बराबर। तो ये फोर्स कितना लग जाएगा तुम्हारा, ये ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लग जाएगा। अच्छा, अभी ये क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये वजन के साथ इक्वेट होता है, तो फोर्स को एम जी लिख सकते हैं, एम जी इक्वल्स टू ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से तुम्हारा काम हो गया, तो सिग्मा का वैल्यू मिल गया तुम्हें, एम जी एप्सिलॉन नॉट बाय ई
आ रहा है कुछ? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें? ऑप्शन बी दिख रहा है? ऑप्शन बी दिख रहा है तुम्हें? हो गया तुम्हारा काम। ये ऑप्शन बी 22nd वाला था ये। चलो सेम क्वेश्चन नंबर 23rd करो। 23rd में क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला तुम्हें लगाना है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, एकदम सिंपल है। चलो इसमें क्या है तुम्हारा, व्हाट इज अ फ्लक्स थ्रू द, अच्छा ये थोड़ा सा अलग है, कॉर्नर पे बोल दिया। व्हाट इज अ फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए if the point charge q is kept on one of its corner। इधर से निकालना है, वन ऑफ इट्स कॉर्नर पे रख दिया। इसमें ना थोड़ा सा हमें ऐसे दिमाग दिमाग में लगाना पड़ता है, थोड़ा सा अलग चलता है इसका लॉजिक। ये ना सुनो, थोड़ा टीडियस जाता है। इसमें यू हैव टू कंसीडर 8 आइडेंटिकल क्यूब्स। कॉर्नर में अगर कभी बोल दिया ना, देखो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा डाइजेस्ट कर, ये थोड़ा अलग विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। इसके अंदर ये तुम्हारा एक क्यूब है बराबर, और लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने ये कॉर्नर पे मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया, अलग अलग कर दिया, ये कॉर्नर पे मैंने टेस्ट चार्ज कर दिया। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8th पॉइंट बराबर। सो हमें क्या कंसिडर करना पड़ता है, पता है कभी भी हम लोग वर्टेक्स के हिसाब से चलते हैं। एक लॉजिक वो रहता है, और दूसरा लॉजिक ये रहता है दैट कंसीडर 8 स्मॉल क्यूब्स। हाँ सॉलिड स्टेट में केमिस्ट्री में किया रहेगा। तो इसके अंदर हमें कंसिडर करना पड़ता है 8 स्मॉल क्यूब्स। अभी ये है ना, ये तुम्हारा झोल है, तो इधर एक स्मॉल क्यूब इमेजिन करना पड़ेगा बराबर, फिर वापस इधर एक स्मॉल क्यूब इमेजिन करना पड़ेगा। तुम्हें ऐसे 8 स्मॉल क्यूब्स तुम्हें इमेजिन करने पड़ेंगे। फिर ये 2 पे वापस स्मॉल क्यूब, इधर एक स्मॉल क्यूब, ऐसे कर करके तुम्हें स्मॉल क्यूब्स का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा फिर ऐसे। सो लाइक 8 स्मॉल क्यूब्स होंगे। सो तुम लोग को इसके अंदर कभी भी कॉर्नर वगैरह बोला ना, कॉर्नर जिस भी टाइम इफ इट्स सेट कि तुम्हारे कॉर्नर पे अगर रखा है, सो काउंट द जो भी ऑब्जेक्ट है। मैं यूजुअली क्या करता हूँ पता है क्या, लॉजिकली मैं उसके वर्टाइसिस के हिसाब से कर देता हूँ। मैं ऐसे ऐसे कुछ कॉर्नर वाले क्वेश्चन है और पूरे का फ्लक्स निकालने बोला है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके अंदर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा बराबर। तो टोटल अगर तुम्हें निकालना है तो डिवाइड बाय 8 कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सो इंटेंसिटी विल बी नथिंग बट, ऐसे तुम लोग लिख सकते हो क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आया सबको? साइड से 3 लगा रहे हैं, साइड से 3 लगाने पड़ेंगे, 1 2 3, पीछे से 4, हाँ और नीचे से 4, और फिर वो बीच में आएगा बराबर। तो उसको क्यूब को हम लोग वही वो विजुअलाइज वही करना पड़ता है कि क्यूब को हम लोग को सेंटर, वो सॉरी चार्ज को हम लोग को वो सेंटर ऑफ द क्यूब में लाना पड़ता है। तो उस पे अपन यही विजुअलाइजेशन से ही चलना पड़ता है। बट यूजुअली कैसा है कि जो वर्टेक्स रहता है तुम्हारा, वर्टेक्स वर्टेक्स से तुम्हारा काम हो जाता है। जितना वर्टेक्स रहता है ना उतना ही तुम्हारे लग जाता है। ठीक है, सो वो क्यूब के हिसाब से साइड से उसको बीच में लेकर आओ, तो वो साइड से बीच में लेके आने के लिए मेहनत है। ठीक है, सो उधर इसका फॉर्मूला डायरेक्टली ऐसे याद रख दो, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, यू आर गुड टू गो। क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन, हाँ यस, ऐसे ही विजुअलाइज करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड।
हाँ चलो सॉरी गाइस, 23 हो गया। हाँ, चलो इधर अपन कंटिन्यू करते हैं। 23वां क्वेश्चन हो गया, 24th वाला करते हैं इन प्रैक्टिस। चलो अभी 24th वाला किस तरीके से करेंगे, लेट्स ट्राई। एक सेकेंड ना, ठीक है। चलो इधर अभी देखते हैं कि क्या हो जाएगा। 24th वाला करते हैं, ठीक है। इन प्रैक्टिस अर्थ इज चोजन एज अ प्लेट ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज, तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं। अर्थ इज चोजन एज अ जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो non-conducting has very large radius, keeps on gaining and losing equal number of charges, has almost a constant potential which is treated as a reference zero potential। फिलोसॉफिकली ये डी ऑप्शन ही सही जा रहा है, तो अपन भी डी के साथ ही जाएंगे, ठीक है, बिकॉज वो और कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है चलो 25th वाला करते हैं। चलो इधर क्या है तुम्हारा, कोशिश करते हैं इसके अंदर क्या निकालना है। 25th वाले में व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन two protons which are at a distance of 9 into 10 raised to 15 meter in an atomic nucleus। तो चलो अभी इसके अंदर क्या कर देंगे, u will be nothing but 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r। बताइए वर्क डन और एनर्जी। ये इसका फॉर्मूला होता है, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा u will be nothing 9 into 10 raised to 9 into q1 क्या है तुम्हारा 1.6 into 10 raised to -19, q2 क्या है तुम्हारा अगेन सेम, तो ये डायरेक्टली स्क्वायर ही ले लेते हैं, बराबर दोनों भी सेम ही होगा, सो स्क्वायर हो जाएगा। द होल अपॉन आर कितना है तुम्हारा, आर 25th में आर कितना है 9 into 10 raised to 15, तो 16 का स्क्वायर कर दो सिर्फ, 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 2.56 हो जाएगा। 2.56 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है देख लो, तुम्हारा काम हो गया। ऑप्शन बी में आ रहा है तो इंटू 10 रेशो -14 ही होगा ये, ठीक है। ज्यादा सॉल्व करने का देखो 30 सेकंड में सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो रहे हैं, ज्यादा मेहनत नहीं लग रही है तुम्हें, सिर्फ हल्का सा दिमाग लगाना है, दैट्स इट। ठीक है 26 वाला करता है। 20 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्जर, एक सेकंड है किधर गया, हाँ, of 4 coulomb from a point of potential 10 volt to another point where the potential is V volt, what is the value of V। चलो तो इसके अंदर अभी हम देखते हैं कि 26 वाले में क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें लगाने बोला है ना, ठीक है, 20 जूल बोला है, ठीक है, ये 20 जूल का वर्क डन बोला है। एक सेकंड ये थोड़ा लिख देता हूँ मैं पहले, 20 जूल का वर्क डन है तुम्हारे पास, फाइन, और 20 जूल का वर्क डन एंड रेस्ट व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव, ठीक है। पोटेंशियल एट, दो पोटेंशियल्स दिए हैं, 4 कूलम एंड 10 कूलम दिया है ना, ओके। ये टेस्ट चार्ज कौन सा हो जाएगा, टेस्ट चार्ज टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, देखो इसमें ये जज करना पड़ेगा तुम्हें। टेस्ट चार्ज तुम्हें 4 कूलम दिया है उसने बोला हुआ है, और पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट दिया है, पोटेंशियल 10 वोल्ट टू another point where the potential is V volt, so 10 volt to V volt मतलब वर्क डन है, मतलब ये छोटा वाला है, इसको VB ले लो, VB तुम्हारा 10 वोल्ट है, बराबर। ये अभी तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है V Q नॉट, सो तुम लिख सकते हो वर्क डन अपॉन Q नॉट इज VA माइनस VB, VB तुम्हें ढूंढना है, हायर पोटेंशियल वाला टर्म तुम्हें निकालना है, सो 20/4 इक्वल्स टू 10 VA माइनस 10, 4 5 20, तो VA 15, राइट है क्या, हाँ राइट है, राइट है, ऑप्शन सी आ रहा है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, इतना मेहनत अपन कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन तुम लोग देखते जाओ भाई, ठीक है चलो 27th वाला करते हैं। 27th वाला क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड ये कौन सा था, चलो 27th वाला कर रहे हैं। if a unit if a unit positive charge is shifted from a region of low potential to a region of high potential, then the electric potential energy of the system। अच्छा चलो 27th वाला एकदम सिंपल लॉजिक है, रीजन ऑफ लो पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल बोला है,
सो ऑब्वियसली उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। 28th वाला करो। 28th, for a uniform electric field directed along the x axis the equipotential surfaces are। अच्छा, अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, ठीक है। अगर x एक्सिस यूनिफॉर्म फील्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर, चलो तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कब हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे ये लोग ने पूछा हुआ है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस परपेंडिकुलर अपन लेंगे ना, प्लेन्स पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एक्स ले लेते हैं, ये वाई ले लेते हैं, जेड ले लेते हैं, वाई जेड प्लेन होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके अंदर से निकलेगा ना एक्स एक्सिस पे। हाँ, तो ये वाई जेड प्लेन वाला कौन सा ऑप्शन है, बी, सॉरी सी, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिकॉज एक्स एक्सिस पे वो निकल रहा है, बराबर। तो सारे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स कब होंगे, ये पूरा वाई जेड प्लेन पे ही होंगे ना सारे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे जा रहा है, तो वाई जेड पे तुम्हारा लाइंस ऑफ फोर्सेस उस तरीके से तुम्हारा चलेगा, ठीक है। तो ये वाला इजी था 28th वाला, हल्का सा विजुअलाइजेशन एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। 29th वाला करते हैं, ये वाई जेड प्लेन वाला हो गया, ठीक है। चलो अभी ये वाला करते हैं 29। The electric potential at a certain distance of a point charge is 600 volt and electric field at the same point, intensity दिया है तुम्हें 200 न्यूटन पर कूलम। What is the potential at distance of 9 meter? So you have to find out potential at the distance of 9 meter. Okay, so ये V1 ले लो, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, इसको V1 ले लो, इसको V2 ले लो, R दिया है तुम्हें, R कितना दिया है तुम्हें 9 मीटर, इसको R2 ले लो, ये 9 ले लो, R1 तुम्हारे पास नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा है, तो R1 नहीं है तुम्हारे पास। अगर R1 हो जाएगा तो तुम्हें V2 मिल जाएगा। तो चलो ये जर्नी सेटअप करना है, अभी मेहनत है तुम्हें, जर्नी सेटअप करना है, लेकिन वो लोग ने स्मार्ट वर्क क्या किया है, ई दिया है। सो ई क्या होता है, V1 अपॉन R1 ले लो, सो R1 विल बी V1 अपॉन ई हो जाएगा, तो R1 तुम्हें मिल गया। कितना है V1 तुम्हारा 600 अपॉन 200 विच इज नथिंग बट 3 मीटर मिल गया। चलो अभी रेशियो ले लो, जब V1 था, चलो रेशियो ले लो, रेशियो रेशियो रेशियो, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या क्या है तुम्हारा पोटेंशियल का फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो V1 का फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, बराबर, चार्जेस तुम्हारे चेंज नहीं हो रहे, सो R1 R2 का ही रेशियो तुम्हारा मिल जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं। और V2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2, बराबर। तो ये V1/V2 का रेशियो ले लो, ये दोनों भी चार्जेस तुम्हारे सेम है, बराबर। तो ये V1/V2 का रेशियो ले लो, विच विल बी R2/R1, बराबर ना। तो तुम्हें V2 ढूंढना है, सो V2 विल बी V1 into R1/R2, so V2 will be 600 into R1 3, R2 9, 3 3s are 9, 3 2s are 6, so 200 volt। आ रहा है सही आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। 29 था। चलो 30th वाला करते हैं, 30th वाला करते हैं, ठीक है। चलो 30th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। A charge of 1 microcoulomb is kept at the center of the circle of radius 25 centimeter. What is the work done in taking a charge of 0.1 microcoulomb once around the circumference of the circle? इक्विपोटेंशियल रहेगा, तो इक्विपोटेंशियल पे वर्क डन तो जीरो होता है, तो जीरो हो जाएगा। वर्क डन बोला है ना, तो अब अभी सब जगह पे सेम ही पोटेंशियल लगेगा। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल ना, उसने क्या बोला है, देखो सिंपल लॉजिक है, ये तुम्हारा एक ऐसे स्पीयर है, स्पीयर के बीच में तुम्हारा एक चार्ज रख दिया है, एक दूसरा टेस्ट चार्ज, मैं इसके आजू बाजू मुझे घुमाना है, आजू बाजू घुमाना है, तो हर एक पे पोटेंशियल तो तुम्हारा सेम ही लगने वाला है ना। पोटेंशियल कौन सा चेंज होगा, तो कौन सा वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल सेम है, सो देयर इज नो वर्क डन, तो तुम्हारा काम हो गया, सो देयर विल बी नो वर्क डन, तो 0 जूल, दिस ऑप्शन गोज वेल, ठीक है। ये भी इजी था। 31 वाला देखते थे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 6.4 माइक्रोकूलम between the 2 points
8 into 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। चलो तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स तुम्हें निकालना है, बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, V इज नथिंग बट W अपॉन Q, ये एक तुम्हारा जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्मूला तुम्हारा रहता है। और तुम्हें इधर क्या बोला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुम्हें इधर दिया हुआ है, एंड अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज एनर्जी। ओके, मतलब इन शॉर्ट तुम्हें W ढूंढना है, राइट। सो अभी W कैसे निकालोगे, सो W विल बी नथिंग बट VQ, ये कर सकते हो, बराबर ना। W इक्वल्स टू VQ कर सकते हो, एनर्जी निकालना है, नहीं वोल्ट निकालना है, V निकालना है, मैं बराबर फॉर्मूला। हाँ चलो, वर्क डन कैसे, वर्क डन मतलब तुम्हारा एनर्जी हो जाएगा, कितना दिया एनर्जी तुम्हें, करो करो करो, एनर्जी कितना दिया है, कौन सा कर रहा था, 31। हाँ, एनर्जी कितना, 8 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करो इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। और चार्ज, चार्ज कितना आता है तुम्हारा, चार्ज भी दिया हुआ है तुम्हें कि नहीं दिया हुआ है, 6.4 माइक्रोकूलम, तो 6.4 इंटू 10⁻⁻6 कर दो, 16 इंटू 4, 16 4 जाए 2, 2 के फॉर्मेट में कोई आंसर आ रहा है क्या, देख लो, 2 के टर्म्स में 200 आ रहा है, 200 आ रहा है, तो ऑप्शन सी 200 वोल्ट, ऑप्शन सी। ऐसे ही करके जुगाड़ करके खत्म कर देने का, ज्यादा मेहनत नहीं करने का, ठीक है। जो ओरली आंसर्स आ रहे हैं उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करने का, व्हेन यू नो दैट दिस थिंग्स आर इजी, देन थिंग्स आर इजी ओनली, ठीक है। हाँ, पूरा पूरा सॉल्व कर देने बैठने का। देखो इसको पूरा सॉल्व भी करोगे तो वही आएगा, -6 ऊपर जाएगा, बराबर, तो कितना बचेगा, उतना ही बचेगा, 5 5 और 6 6 ही बचेगा, फिर भी वो वैसे ही होगा तुम्हारा काम, ठीक है। सॉरी, 2 ही बचेगा तुम्हारा, 21 हो जाएगा वो, 10⁻21 और 10⁻19, 200 ओरली हो गया वो, ठीक है। कौन सा था, 31, 32 वाला करो। व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन, ये ऑप्शन सी है। हाँ, 32 वाला देखो, व्हाट इज द वर्क डन in electron volt in taking an alpha particle from point A to B if the potential difference between A and B is 50 volt। चलो, तो अभी 32 में क्या दिया है तुम्हें, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, राइट। अच्छा, अभी इसे अल्फा पार्टिकल बोला है, तो अल्फा पार्टिकल पे है ना, अभी थोड़ा ये थोड़ा ज्यादा तुम्हें इन डेप्थ वो रेडियो एक्टिविटी वगैरह का नॉलेज, वो अल्फा पार्टिकल का प्रॉपर्टीज, अल्फा बीटा गामा का प्रॉपर्टीज तुम्हें पता होना चाहिए। सो अगर मैं अल्फा पार्टिकल बोलता हूँ ना, तो अल्फा पे तुम्हारे होते 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की 2 प्रोटॉन, 2 चार्जेस रहते हैं, +2 चार्जेस रहते हैं, उतना तुम लोग एज ऑफ नाउ याद रखो, बराबर। और तुम्हें निकालना क्या है इसके अंदर, वर्क डन, सो W इक्वल्स टू VQ। तो 32 में द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, पोटेंशियल का फॉर्मूला तुम्हें दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 50, बराबर, ये तुम्हारा हो जाएगा 50, तुम्हें दिया हुआ है, राइट। चलो, और क्या करना है तुम्हें, वर्क डन तुम्हें निकालना है, कर दो ना इसको सॉल्व, 50 दिया हुआ है, इसमें 2 चार्जेस और 2 इंटू, ये सॉल्व कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कुछ दिया नहीं ना, ठीक, 2 चार्जेस, बस ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही सॉल्व कर दो, देखो क्या आंसर आ रहा है। इसका आंसर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, इसका आंसर क्या आ रहा है मुझे बताओ, 15 इंटू 2 100 हो जाएगा ना, सो वर्क डन आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻17 आ रहा है ना। सो वर्क डन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जूल में आया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए ना, तो डिवाइड बाय वापस करो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुम्हें मिलेगा, ये जो वैल्यू आएगा ना वो। सो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना आ रहा है मुझे बताओ, डिवाइड करना है बस, 100 आ रहा है, 200 कैसे है, 100 ना, 100 आ रहा है, 100, नहीं वो एरर एरर है, 100 होगा। एक सेकंड, किसका पूछा है, दोनों का निकाला ना अपन ने, तो इसमें तो इशू नहीं है, तो 100 ही आएगा, ठीक है।
तो वर्क डन क्या आ गया तुम्हारा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट 33 वाला करो। चलो इजी जा रहे हैं सारे क्वेश्चन। सी इन शॉर्ट तुम्हें थोड़ा सा हल्का सा ध्यान दोगे ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो 33 वाला करो। 33 वाला क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, अभी डाइपोल आया। ठीक है, तो चलो अभी थोड़ा हल्का सा वापस लॉजिक चेंज। क्यों? क्योंकि तुम्हें इधर क्या बोला है, डाइपोल का। अभी डाइपोल का बात आया तो जो भी फॉर्मूला वगैरह रहेगा वो डाइपोल का लगाना पड़ेगा। तो इधर 33 में क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 मिलीमीटर। ठीक है, चलो तो इधर तुम्हें डाइपोल का लेंथ दिया हुआ है, डाइपोल का लेंथ कितना दिया है तुम्हें, 4 मिलीमीटर। ठीक है, एक सेकेंड में कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, 33 ने। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा ये पहले तो मुझे ये बताओ कि ये डाइपोल ऑफ लेंथ 4 मिलीमीटर, ये एल है कि 2L है? बताओ, रिप्लाई करो सब लोग। ये जो 4 मिलीमीटर का जो लेंथ मैं बोल रहा हूँ, ये एल है कि 2L है? कौन सा क्वेश्चन था, 33? 40 तक करते, 6-7 क्वेश्चन होमवर्क में करो, टाइम हो जाएगा। ओके, दो, एक कोमल 2L बोल रहे हैं, ऋषिकेश एल बोल रहे हैं। कोई बात नहीं। कौन किसके साथ है? आयुष भी 2L बोल रहे हैं। क्या बात है सोहम, वेरी गुड ब्रो। अश्वथ भी 2L बोल रहे हैं। अरे कोमल तेरी तो पार्टी बनाई है मैंने। सोहम भी 12। हाँ, अभी अभी ये जिंदगी भर तक याद रखो, सबको बोल रहा हूँ। कभी भी डाइपोल आया, डाइपोल लेंथ ऑफ द डाइपोल इज ऑलवेज 2L। हम लोग सेंटर से मेजरमेंट लेते हैं, कभी भी ये गलती मत करना। मेजोरिटी ऑफ द मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट्स इज दिस ओनली। ये क्वेश्चन आया घाय घाय में, ये इधर से लेके इधर तक ए प्लस क्यू एक जगह रहता है, एक जगह माइनस क्यू, बहुमत से यस। सो इधर एल, इधर एल, सो टोटल लेंथ विल बी हाउ मच, 2L। तो ये गलत है और ये सही है। ठीक है, ऐसा है क्या सोहम? कभी भी ये नहीं चलेगा, गलती इधर करो वो चलेगा, बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे मेक दिस मिस्टेक, मेजोरिटी दे मेक दिस मिस्टेक्स कि भाई घाई घाई में आता रहता है लेंथ के जगह पे ये डाइपोल, पढ़ते भी है डाइपोल, फॉर्मूला भी लगाते हैं डाइपोल, और जो भी लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया रहेगा, लेंथ इज 10, तो उसको वो 12, वो जो लेंथ है वो 2L का लेंथ है। समझ में आ रहा है? फिर वो लोग वो एक्चुअल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, अगर वो इतना चाहिए तो 5 रहता है, अगर 10 बोला है तो वो लोग क्या करते हैं, 20 कर देता है। फिर कहाँ से सही आंसर आएगा? तो ये सबसे बड़ा तुम्हारा कैच। ठीक है, सो ये कितना आ गया तुम्हारा, ये 12 का वैल्यू हो गया। 12 कितना दिया है तुम्हें, सो एंड सो वैल्यू इज गिवन। चलो एंगल वैंगल दिया है, टॉर्क और क्या दिया है तुम्हें 33 में, टॉर्क दिया है तुम्हें, 30 डिग्री दिया है तुम्हें, तो चलो लगाओ, एक ही फॉर्मूला है तुम्हारे पास, टाउ इज पी साइन थीटा। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आंसर डू वी गेट विद दैट फॉर्मूला। ठीक है, सो एंगल थीटा तुम्हें दिया है 30 डिग्री, तुम्हें टॉर्क दिया है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और 2L दिया है तुम्हें 4 × 10⁻³ मीटर, बराबर। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला लगा दो, पीई साइन थीटा। सो टॉर्क होता है, पी होता है क्यू इंटू 2L, राइट, तो क्यू इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा लगा दो। अच्छा क्यू ढूंढना है ना, ओए होए मेहनत है ये तो। सो टॉर्क विल बी 2L ई साइन थीटा। सो टॉर्क कितना दिया है तुम्हें, 8 × 10⁻³ अपॉन 4 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻, नहीं इजी हो गया है तो 4 इंटू साइन थीटा, साइन 30, साइन 30 1/2। तो ये गया, ये गया, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। 2 के वैल्यू में क्या आ रहा है, ऑप्शन सी, नहीं नहीं ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है 2 × 10⁻⁴ कूलम। हो गया तुम्हारा काम, इजी।
चलो 34 करो, 34 करो, क्या आ रहा है मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 34, 34 में क्या आ रहा है। A dipole is placed in a uniform electric field. Its potential energy will be minimum when the angle between its axis and the field is how much? So axis and the field क्या हो जाएगा। तुम्हें इधर क्या बोला है, एक्सिस और फील्ड, एक्सिस और फील्ड, ओके। सो इट इज सेइंग 34 वाला विजुअलाइज करो। डाइपोल इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम व्हेन 0 डिग्री, बराबर ना, 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है, बराबर। सो एक्सिस और फील्ड के बीच में, एक्सिस ये होता है, तो एक्सिस ऑफ फील्ड के बीच में एंगल थीटा इज 0 डिग्री, उस टाइम पे हो जाएगा। 34 वाला लॉजिकल था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ अपन ने किया नहीं। सो ये थोड़ा सा तुम्हें लॉजिक लगाना था, एंड देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, सो इधर ही आना चाहिए था 0 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो लेट्स सी इसके अंदर क्या होता है। थोड़ा कैपेसिटर का क्वेश्चन है। 35th, a capacitance of metallic sphere will be 1 microfarad if its radius is nearly। चलो सो रेडियस वाला क्वेश्चन है, मतलब मेहनत रहेगी इसमें, कुछ तो हमें करना पड़ेगा। ऑप्शंस क्या है, 35th है ना ये, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ मेटालिक स्फीयर, चलो इसमें Q इक्वल टू सी वी, वो एक है फॉर्मूला अपने पास, ठीक है। सो वही अपन लगा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, सी इज क्यू बाय वी, या फिर स्फीयर का जो एक होता है इक्वेशन रहता है, वो एक लगाना पड़ेगा। कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला रहता है 4 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, वो एक करते हैं ना अपन। देखो उससे आ रहा है क्या, 4 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, सी इक्वल्स टू 4 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। आ रहा है कैपेसिटी, 4 पाई इंटू करो, आर कितना है, अच्छा आर ही ढूंढना है। आर विल बी सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो आर विल बी 9 × 10⁻⁹ इंटू सी का वैल्यू कितना दिया है, 10⁻⁻⁶। आ गया, आ गया ना, ये 9 है। सो 9 × 10⁻³ 9 × 10⁻³ मीटर, ये आ रहा है इससे। ये एक शॉर्टकट है, तो इससे अपन यूज कर सकते हैं 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये 35th था। 36 करते हैं। 36 क्वेश्चन में क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ प्लेट सेपरेशन ऑफ, ठीक है, इधर प्लेट से ये प्लेट सेपरेशन का बात हो रहा है इधर। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट सेपरेशन of 2 millimeter is charged by connecting it to a 300-volt supply. What is energy density? So energy density होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। एक्चुअली ये एनर्जी डेंसिटी के क्वेश्चंस शायद तुम्हें नहीं आएंगे, ये वाले सारे क्वेश्चंस। चलो अभी है ही, अगर एनर्जी, क्योंकि वो है ही नहीं तुम्हें सिलेबस में से निकाल दिया है, लेकिन मैं तुम्हें फॉर्मूला करके मैं तुम्हें बता सकता हूँ, तो उससे अपन यूज कर सकते हैं। एनर्जी इज हाफ सी वी स्क्वायर, और एरिया इंटू लेंथ, और एरिया इंटू डिस्टेंस इज नथिंग बट योर वॉल्यूम। तो ये तुम्हारा इस तरीके से इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो कर दो, इसको सॉल्व कर दो। देखो हाफ आ जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर अपॉन डी हो जाएगा। या फिर एक काम करो, मत करो, ये एनर्जी वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एनर्जी डेंसिटी वाले क्वेश्चंस ना गलती से आ गए इसके अंदर, ये एनर्जी वाले क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे। ये जो है ना, एनर्जी डेंसिटी तुम्हें निकाल दिया गया है, करना है तो कर दो, इसको सॉल्व कर दो, अगर चाहिए तो यू कैन सॉल्व इट इफ यू वांट। सो ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी आ जाएगा सी का इक्वेशन। तो तुम्हें इसको मतलब लिखना है तो चलो कर ही देते हैं, हाफ इंटू सी का ए एप्सिलॉन नॉट के बाय ए डी स्क्वायर आ जाएगा इंटू वी स्क्वायर आ जाएगा।
ए कट हो जाएगा, एप्सिलॉन ए के का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो ई का फॉर्मूला बन गया हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर हो गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके लिए इस तरीके से अपन ने कंसिडरेशन में ले लिया। सो ई क्या हो जाएगा तुम्हारा, चलो तो ई क्या हो जाएगा, पुटअप कर दो, हाफ इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू वी का वैल्यू कितना दिया है, पुटअप करो, 3 इंटू 10⁻2, 3 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर द होल अपॉन डी, डी का क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। हो गया तुम्हारा काम, कर दो, 3 3 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, बाद में करो सॉल्व क्योंकि इसका लंबा कैलकुलेशन है, ठीक है। सो इसको बाद में करो, अभी मत करो। इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है 0.1 जूल पर मीटर क्यूब, 0.1 जूल पर मीटर क्यूब। वो ऑप्शंस देख के मैंने उस तरीके से एनर्जी डेंसिटी मैंने लगाया। ये फाइनल आंसर है, ये इससे मिल जाएगा। 3 3 9, 2 2 4, 4 2 8, 2.2 हो जाएगा, और वो 2.2 1.1 11 हो जाएगा। सो 11 इंटू 9 हो जाएगा, 11 इंटू 9, इस तरीके से तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। फिर वो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। वो 8.85 है तो 100 हो जाएगा वो, 11 9 99 नहीं, वो 100 हो जाएगा बिकॉज 8.85 है, ओके। तो इसके लिए वो ज्यादा वो कटेगा, फाइन। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आता है। 37th वाला ट्राई करो, 37th वाला ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है 37th में। एक सेकंड, ये भी एनर्जी डेंसिटी वाले क्वेश्चन है। कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर 24 वोल्ट, व्हाट शुड बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। चलो, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर तुम्हें पूछा है, एनर्जी दिया है, एनर्जी होता है तुम्हारा हाफ सी वी स्क्वायर, बराबर। सो इस तरीके से इसको सॉल्व कर दो, कैपेसिटेंस तुम्हें सी ढूंढना है, सो ट्वाइस ऑफ ई अपॉन वी स्क्वायर। तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, पुटअप कर दो, 2 इंटू कितना दिया है बताओ, एनर्जी कितना दिया है, हाफ सी वी स्क्वायर करना था ना, 37। अच्छा एक सेकेंड, 24 वॉट, अरे बाप रे 24 वॉट आर दिया है। तो करो, मेहनत करो वापस, 24 इंटू 60 इंटू 60, आर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सी ढूंढना है और वी कितना है तुम्हारा 1200, बराबर। सो 1200 इंटू 1200, 0 0 कट 0, 6 1 6, 6 2 12, 2 2 कट 6 1 6, 6 2 12, बराबर। तो 24/200 ये कुछ आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 120 मिली फैराड आएगा, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर सही है, मिली मिली में आता है इसका आंसर, फाइन। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कैपेसिटेंस के, ठीक है। 37th ना, 38th वाला करते हैं, तो बाजू में करते हैं। 38, 38th वाला क्या बोल रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है बिटवीन द प्लेट्स, इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ द प्लेट इज सो एंड सो द फोर्स ऑन ईच प्लेट। चलो, फोर्स तुम्हें निकालना है, बराबर। सो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी क्या है तुम्हारा हाफ सी वी स्क्वायर, और इधर हम लोग एनर्जी को एज वर्क डन लिख सकते हैं। सो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स विल बी वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस जो भी है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट उसका जो भी है, सो वो इधर पुट अप कर दो, ठीक है। तो चलो, इसको किस किस तरीके से फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, देखो। तो C इक्वल्स टू क्यू बाय वी होता है, बराबर। तो Q इक्वल्स टू सी वी होता है, राइट। सो इधर हम लोग इसको ऐसे अगर चाहिए तो ऐसा वेरिएशन लिख सकते हैं, सी वी इंटू वी बाई डी हो जाएगा, ओके। सो वी बाई डी तुम्हारा हो गया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, और ये Q हो गया। तो Q Q इंटू ई करके तुम्हारा फॉर्मूला डिजाइन हो जाएगा। सो हाफ क्यू ई हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। तो Q तुम्हें दिया हुआ है हाफ इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻5, कर दो 0.5 आ जाएगा,
ठीक है, इंटू 10 तो मतलब 0.05 आ जाएगा न्यूटन में। ठीक है, 39th वाला कर दो। 39th क्या है इसके अंदर? चलो, a parallel plate capacitor has an, sorry, 38 39, which one of the following is known as an electrical energy tank? तो कैपेसिटर। ठीक है, ऑप्शन सी। सो कैपेसिटर को हम लोग बोलते हैं। और 40th वाले में देख दो, 40th वाले में क्या आ रहा है, ये सॉल्व करना पड़ेगा ना। एक सेकंड रुक जाओ। ये चलो, तो ये वाला एक करते हैं, लास्ट वाला ये, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन विल स्टॉप। फिर तुम लोगों को पीछे के 6-7 क्वेश्चन जो है वो खुद से एक बार कोशिश करो, तो ये क्या थोड़ा लॉजिक बिल्डअप होगा, वरना तो उधर ही वही सेम का सेम चीज मैं ही इधर सॉल्व कर रहा हूँ, वैसा ही हो रहा है। ठीक है, चलो। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग capacitance 4 microcoulomb has a charge 1 microcoulomb on its plates. If the charge on the plates is increased to 2 microcoulomb, then the new capacitance of the capacitor will be how much? New capacitance on the capacitor will be how much? चलो क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ C का वैल्यू दिया है 4 माइक्रोफैरेड, हैज चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम on its plate. If the charge on the plates is increased to 2 माइक्रोकूलम, ओके ये Q1 था, एक Q2 कर दिया 2 माइक्रोकूलम, then the new capacitance of the capacitor will be how much? तो ये C1 था, ये C2 था, this will be how much? ठीक है, तो C Q equals to CV बराबर, so Q equals to CV होता है बराबर, so V is nothing but your Q by C बराबर, तो दोनों भी तुम्हारे पोटेंशियल्स, इसको मैं लिख सकता हूँ V1 equals to V2 है बराबर, so Q1 upon C1 equals to Q2 upon C2। एक सेकेंड, ये 2 है, 2 माइक्रो बराबर, तो C2 will be Q2 अपॉन Q1 इंटू C1, तो C2 कितना हो जाएगा, Q2 कितना है 2 अपॉन 1 इंटू 4, तो C2 आ गया 8 माइक्रो फैरेड। सो ऑप्शन ए। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। फिर पीछे के कुछ कुछ क्वेश्चन तुम लोग करो, खुद से करो, अटेम्प्ट करो, देन वी आर गुड टू गो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो क्वेश्चंस में से, देन आस्क मी। ठीक है, मुझे मैसेज कर सकते हो, अगर रिप्लाई ना आए तो मुझे फोन कर देना। ठीक है, चलो इधर ही अपन स्टॉप करते हैं, मिलते हैं। आज अच्छा खासा कंस्ट्रक्टिव लेक्चर था, 40 क्वेश्चन अपन ने किए। सो आई एक्सपेक्ट कि तुम्हें ये वाले सीईटी के एग्जाम में तुम्हें बहुत अच्छे स्कोर आने चाहिए सबको। ठीक है, बिकॉज ऑलमोस्ट अपन ने सब कुछ कवर अप कर लिया है। ठीक है, फाइन, चलो टेक योर ब्रेक, ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद शायद और एक लेक्चर है तुम्हारा आज, है ना। ब्रेक वेक ले लो, खाना वाना खा लो, मिलते हैं फिर। यस यस यस, मिलते हैं। चलो बाय 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 बाय, सी।